नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में। और दोस्तों आज के डेट में हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जो हमारे डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि पछतावे वाला, कंपल्सन वाला जो सेंटेंस है वो हमें आज बनाना है। वो कंपल्सन कौन सा? पास्ट का कंपल्सन। जैसे कि जो चीज़ें हमें करनी थी और हम नहीं कर पाए, या ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करना चाहिए था और हमें करना पड़ता था, ऐसे सेंटेंसेस को आज के डेट में हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और इन सेंटेंसेस की एक खूबी यह है कि इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में ना था, नी थी या फिर करना पड़ता था आता है। जैसे कोई काम था जो आप करना नहीं चाहते थे, फिर भी आपको मजबूरी के तहत वो करना पड़ता था। जैसे कि हमें होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हमें होमवर्क करना पड़ता था, तो ये होमवर्क करना पड़ता था। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे ये आज के डेट में सीखने वाले हैं। साथ ही हमें कल के डेट में क्या करना था जो हम नहीं कर पाए, वो भी एक पछतावा है। जैसे कि मुझे अंग्रेजी सीखना था, तो अंग्रेजी सीखना था लेकिन नहीं सीख पाया, तो सीखना था, ये ना था जो आ रहा है ना। ऐसे ही सेंटेंसेस आज के डेट में हम सीखेंगे कि इसको इंग्लिश में कैसे बनाएं। और इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। वो फार्मूला हमारा कौन सा होता है? वो फार्मूला है हमारा ये। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या यूज़ कर रखा? इसके लिए सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, ठीक है, वो सभी जानते हैं। आई, यू, वी, दे, ठीक है, ही, सी, इट, और किसी का नाम हो सकता है। तो सबसे पहले हमें इसी को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करना है? हैड। और हैड के बाद लगा हुआ है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माने कि जैसे कि प्ले कहेंगे तो ये हमारा वर्ब है, लेकिन इसमें टू लगा देंगे तो टू प्ले हो जाएगा, और ये टू प्ले ही हमारा क्या है? इन्फिनेटिव है। तो इसी तरह से टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। देन यदि ऑब्जेक्ट है तो हमें यूज़ करना है, और नहीं है तो यहीं पे सेंटेंस को ख़त्म कर देना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना था। क्या है? मुझे अंग्रेजी पढ़ना था। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाए जाएंगे तो सबसे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा? सब्जेक्ट। तो मुझे अंग्रेजी पढ़ना था, कौन है जिसको अंग्रेजी पढ़ना था? वो मैं हूँ, तो मैं ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो मैं के लिए क्या यूज़ करते हैं? आई। तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू रीड। आई हैड टू रीड इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ना था या मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, दोनों ही किए। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे दोस्त को क्रिकेट खेलना था। क्या बोला मैंने? मेरे दोस्त को क्रिकेट खेलना था, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया? मेरा दोस्त। तो क्या कहूँगा? माई फ्रेंड हैड टू प्ले क्रिकेट। माई फ्रेंड हैड टू प्ले क्रिकेट। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि मम्मी को खाना बनाना था। अब मम्मी को खाना बनाना था, इसमें कौन है जिसको खाना बनाना था? मम्मी। तो मम्मी हमारी कौन होगी? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही यूज़ करना होता है, तो हमें क्या करना है? मदर हैड टू कुक फूड। मदर हैड टू कुक फूड, यानी कि मम्मी को खाना बनाना था। ये सेंटेंस हमारा हो जाता है। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग सीखते हैं कि इन सेंटेंसेस को यदि हम नेगेटिव में बनाने जाएं तो नेगेटिव में कैसे बनेगा। तो नेगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है? उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले है सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज़ करना है, ठीक है। डिड नॉट यूज़ करना है। देन आपको हैव यूज़ करना है, अब हैड नहीं करना है। नेगेटिव में यही एक चीज़ है। ये सेम उसी तरह से बनता है जैसे पास्ट सिंपल हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर V2 करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट करते हैं। और जब उसका नेगेटिव बनाना रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं। डिड नॉट के बाद क्या करते हैं? जो V2 रहता है उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं। एग्जांपल समझिए, जैसे कि एक सेंटेंस लिया कि आई प्लेड क्रिकेट। अब ये पास्ट सिंपल है, आई प्लेड क्रिकेट। अब इसको अगर मैं नेगेटिव बनाने जाऊंगा तो कैसे करना पड़ेगा? आई डिड नॉट। अब ये जो प्लेड था उसको क्या करना पड़ेगा? प्ले फिर क्रिकेट। तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमें ये जो अभी सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं इन्फिनेटिव वाला, इसमें भी हमें हैड को V1 में चेंज करना पड़ेगा। और V1 क्या होता है हैड का? वो होता है हैव। तो डिड नॉट यूज़ करने के कारण ही हम लोगों को हैव यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला है वो हमारा बन जाएगा, सबसे पहले यूज़ करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है डिड, फिर नॉट, उसके बाद हैव, और फिर इन्फिनेटिव, और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स से समझ में आएगा ये। तो जैसे कि पहला हमारा जो नेगेटिव का एग्जाम्पल है वो है कि मुझे नहीं सोना था। तो मुझे नहीं सोना था, ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मुझे नहीं सोना था। आई डिड नॉट
आई डिड नॉट हैव टू, हैड टू नहीं, आई डिड नॉट हैव टू स्लीप, आई डिड नॉट हैव टू स्लीप, मुझे नहीं सोना था। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल, और सेकंड एग्जाम्पल हमारा है आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ना था। मैंने कहा आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ना था। अब इसको अगर बनाने जाएं तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है हमारा आप, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? यू, और यू डिड नॉट हैव टू रीड इंग्लिश, यू डिड नॉट हैव टू रीड इंग्लिश, आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ना था। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो जाता है कि मेरे दोस्तों को क्रिकेट नहीं खेलना था, मेरे दोस्तों को क्रिकेट नहीं खेलना था। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? माई फ्रेंड डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट यूज़ करना है, और फिर ये जो हैड है वो क्या बन जाएगा? हैव बन जाएगा। तो क्या करना है? माई फ्रेंड डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, माई फ्रेंड डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। और अगर आप इन्हीं सभी सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? ये जो डीड लग रहा है ना, इस डीड को सबसे पहले यूज़ कर देना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सबसे पहले डीड, डीड के बाद क्या? सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर इन्फिनेटिव, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि क्या आपको सोना था, क्या आपको सोना था, तो मैं क्या करूँगा? क्या आपको सोना था में डिड यू हैव टू स्लीप। ठीक इसी तरह से क्या आपको अंग्रेजी पढ़ना था, तो मैं क्या करूँगा? क्या आपको अंग्रेजी पढ़ना था, डिड यू हैव टू रीड इंग्लिश। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, क्या मम्मी को खाना बनाना था, तो क्या करेंगे? डिड मदर हैव टू कुक फूड, क्या मम्मी को खाना बनाना था। तो इसी तरह से आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, और वीडियो में आगे बने रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।